एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 21 अगस्त टू 31 अगस्त। आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है ये हम देखेंगे। ओके, सो मिथुन राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए कैसा रहेगा ये टाइम, रेस्ट ऑफ अगस्त। उसके बाद आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम आपके लिए देखते हैं। थैंक यू टैरो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाओ, द चैरियट। सो मैं आपके लिए बताना चाहूंगी कि हो सकता है इस समय में आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा व्यस्तता हो, खास तौर पे। तो मैं जहां तक देख रही हूँ गाइस कि इस समय में हो सकता है आपका खास तौर पे उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता रहेगी जो आपसे बहुत अपोजिट है, मतलब आपसे बहुत ही ज्यादा अपोजिट हैं देखने में, सुनने में, आपकी उनकी सोच में, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं क्यों उस इंसान से एक अलग सा ही लगाव है और आप उस इंसान की बातों से, आप उस इंसान से मिलने के लिए उनकी कोई भी उनके गाइडेंस पे आप कहीं भी निकल सकते हो। नहीं पता, डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। और एक ऐसे ही इंसान के लिए हो सकता है आप इस समय में एक लंबी यात्रा तय कर सकते हो सकता है उनसे मिलना चाहते हो, उनके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है। किसी धार्मिक प्लेस पे भी जा सकते हो एंड कुछ ना कुछ आप उनसे सजेशन के भी तौर पे कुछ राय मशवरा करते हुए दिखाई दे रहे। जो भी है, ये इंसान है तो बहुत ही अपोजिट आपसे, लेकिन आपकी सोच, आपकी इनर वॉइस इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। आप ना चाह कर भी इनकी तरफ, जिसे कहते हैं ना कि एक आपका अलग ही अट्रैक्शन है, एक अलग ही आपका जुड़ाव है, वो चीजें दिखाई दे रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। अब जिस भी किसी के साथ अगर ऐसे कनेक्शन में हो या फिर किसी के साथ अगर कनेक्शन नहीं है, कोई आपके साथ ऐसा इंसान है, कोई भी हो सकता है, आपके अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते में भी कोई हो सकता है, आपकी पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर नए लोग हैं जिससे अभी आप बहुत ज्यादा नहीं मिले हो, एक दो बार मिले हो, तो उनकी तरफ आपका ना ये एक अट्रैक्शन है, आप इनकी तरफ बढ़ोगे। इस इंसान के लिए हो सकता है आपने कभी जो दूरियां नहीं तय की वो दूरियां भी तय करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अपना काम वाम छोड़ के इनसे मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो ये है। एंड यहाँ पे है द लवर्स। क्या बात है, आपके लिए मेजर आर्कानास के कार्ड आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बात करूंगी यहाँ पे द लवर्स, जो सिंगल है उनकी अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में हो सकता है आपका एक सच्चे इंसान आपको मिलने वाले हैं, जो जिसे कहते हैं ना कि एक प्यार। अभी तक हो सकता है आपका एक सही प्यार से सामना नहीं हुआ रहा होगा जिन लोगों का, तो हो सकता है इस समय में आपके जीवन में कोई ऐसे इंसान एंटर करने वाले हैं जो सही मायने में रिश्ता क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है, सम्मान क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है, इनके जरिए आपको समझ में आएगा और शायद आपके जरिए वो इंसान समझे। ठीक है, आप उनके जीवन में दस्तक दोगे तो आपकी वजह से वो बहुत कुछ सीखेंगे, वो आपके जीवन में दस्तक देंगे तो आप उसकी वजह से बहुत कुछ सीखोगे। दूसरा मैं बोलना चाहूंगी, ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से आपका रिश्ता, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने सोलमेट के साथ हो। ठीक है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने सोलमेट के साथ हो, बट फिर भी खास तौर पे मैं उनके लिए बोलूंगी जिनकी एनर्जीज एक फेमिनिन एनर्जीज है। ओके, जिनकी एनर्जीज एक फेमिनिन एनर्जीज है, जो फेमिनिन एनर्जीज में है, उनका शायद इस रिश्ते के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशंस है, बहुत ही ज्यादा सीरियस हो आप, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके जीवन से कभी ना जाए, और आप इसके लिए कहीं ना कहीं डिवाइन से मन ही मन में प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप इनको बहुत समय से जान रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में शायद 6 महीने से, 10 महीने से, जून या जुलाई से आपके जीवन में ये इंसान है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कई सालों से।
ठीक है। तो एक तो ये हो गया, मतलब आपको इनके साथ एक अलग सा ही कनेक्शन महसूस होता है, जिसे कहते हैं ना कि जैसे आप इन्हें बहुत समय से जानते हो, समय आपने इनके साथ बहुत कम व्यतीत किया है और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इन्हें जैसे बहुत अरसे से जानते हो। तो ये उनके लिए है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जिनके रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे आप मैरिज भी हो सकते हो, आप मैरिड भी हो, आपके हो सकता है आप परिवार में हो, और या तो आप किसी के साथ रिलेशन में हो कई सालों से हो और शादी नहीं की, उनके लिए मैं अगर बोलूं तो बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, ग्रोथ है और सपोर्ट है। ठीक है, मैं अगर बोलूं तो आपकी तरफ से मैं अभी आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ मिथुन राशि। तो यहाँ पे आपको कोई आपकी उम्र से काफी तजुर्बे वाला इंसान, जो कि एक मैस्कुलिन एनर्जीज हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके फाइनेंशियल सपोर्ट उसकी वजह से आपको मिल सकता है। आपके परिवार में आपके परिवार का आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके फ्रेंड सर्कल से भी आपका बहुत अच्छा रिश्ता बना रहेगा और आप जिस एरिया में रहते हो, जिस भी जगह पे रहते हो, जैसे आप जहाँ पे काम करते हो, जो भी आपका वर्क फील्ड है, आपका जॉब, आपका बिजनेस, वहां पे भी आपको ग्रोथ है। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं, अगर आप वेल सेटल्ड हो, मैरिड हो, सब कुछ हो, तो आपको ना कहते हैं ना कि चारों तरफ से सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंस स्ट्रांग होगा, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो वो है आपके लिए। ये चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं। और इसकी वजह से एक चीज मैं और देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा मन से भर जाओगे ये सारी चीजें देख के। और मुझे आपको इतना बोलना है कि थोड़ा सा मदद भी करिएगा। जैसे एनिमल्स लवर हो सकते हैं आप, तो एनिमल्स की मदद करिएगा, बच्चों की करिएगा, बुजुर्ग की। शायद आपको लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप कर भी सकते हैं। शायद आपको इतना अच्छा हो सकता है, आपकी कोई ड्रीम हो और उस ड्रीम को आप पूरा करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें आपको इस समय देखने को मिलेंगी। बात करते हैं उनके लिए जो लोग किसी को पसंद तो करते हैं, लेकिन आप अपनी बातें बोल नहीं पा रहे हैं। आप उन्हें बहुत हाइड तरीके से स्टॉक स्पाई कर रहे हो, या फिर उनके बारे में दूसरों से जानने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपकी ये चीजें हो सकता है कहीं ना कहीं से सामने वाले को पता चल सकती है। तो थोड़ा सा, बहुत ही इन सब चीजों से थोड़ा सा आपको मैं यही कहूंगी कि चीजों को सामने रखना सीखिए, ये ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक जो है आपके लिए यहाँ पे है अगेन मेजर आर्काना टेम्परेंस। ओके, तो मिथुन राशि, मैं जहां तक बताना चाहूंगी कि आपके लिए ये जो समय है ना, काफी कुछ खुशियों से भरा, अबंडेंस, एक अच्छा लक, एक अच्छा फाइनेंस, एक अच्छा रिश्ता, सब कुछ लेके आ रहा है। अगर आपकी तरफ से मैं बताना चाहूं, अगर आपकी तरफ से कुछ आपके रिश्ते में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, पारिवारिक तौर पे प्रॉब्लम आ रही थी, चीजें बैलेंस नहीं हो रही थी, डिस्टेंस प्रॉब्लम आ रही थी, ये सारी चीजें शॉर्ट आउट हो रही हैं इस समय से। ओके, और आप कहीं ना कहीं किसी को कमिटेड करते हुए दिखाई दे रहे हो, कमिटमेंट देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो। इस समय पे टाइम आपके लिए अच्छा है। प्रपोजल भी आप दे सकते हो, दिखाई दे रहा है कि आप प्रपोजल दे सकते हो एक फ्यूचर स्पाउस के लिए, एक मैरिज के लिए, तो वो भी बहुत सही है। दूसरा, अगर जिनके रिश्ते में चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बैलेंस नहीं है, तो थोड़ा सा, जिसको लग रहा है कि अभी चीजें नहीं सही हैं, तो आप थोड़ा रुक जाइएगा। लेकिन जिसको लग रहा है, मन से बार बार ये इंट्यूशन आ रहा है कि बोलना है, अप्रोच करना है, तो आप करिए, देर नहीं करिए, क्योंकि टाइम बहुत ही सही है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा इस समय पे। ओके, यहाँ पे कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, जो भी कार्ड्स आए हैं हम इन कार्ड्स को लेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं, यहाँ पे काफी कार्ड्स आए हुए हैं। सबसे पहले कार्ड्स था यहाँ पे किंग ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप एंड द टावर। ओके, और देखते हैं द वर्ड एंड अंडरनीथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइस, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप, कोई आपसे जस्ट अपोजिट है, आप उसके लिए बहुत ही कुछ अलग सा महसूस करते हो। वो इसलिए करते हो क्योंकि आप जितना सोचते हो ना कहीं वो भी इंसान आपके लिए वैसा ही सोच रहे हैं। हो सकता है ये आपका उनके साथ कनेक्शन अभी कुछ समय पहले का है। ओके, कुछ महीनों पहले का, मैंने पहले ही कहा था। तो वो इंसान आपसे कहीं ज्यादा आपके लिए इमोशंस रखते हैं। तो
तो आपका ये जो बार बार आपको फीलिंग्स आ रही है ना उनके लिए, कहीं ना कहीं सही आ रही है, क्योंकि ये भी इंसान आपके लिए दिल से सोच रहे हैं, ना कि दिमाग से। ओके, एंड मैं उनके लिए बोलूंगी जैसे कि आपको ये लग रहा था ना कि आपके रिश्ते में कि ये इंसान आपके जीवन से जाना नहीं चाहिए। ओके, ये इंसान के लिए आप बार बार डिवाइन को प्रे कर रहे हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको डर है इनको खोने का। तो मैं यही बोलूंगी कि ये इंसान कहीं ना कहीं, इनके कुछ चीजें हैं, इनको कुछ अभी बहुत सी चीजें इनको सीखनी है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके रिश्ते में अप एंड डाउन आ सकते हैं। इनकी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं, इनकी तरफ से मैं अगर बोलूं तो ये इंसान कभी आपसे बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी बहुत अचानक से बहुत अच्छा आपको फील कराएंगे, कभी अचानक से गायब हो जाएंगे। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि सामने वाले शायद आपको चीट कर रहे हैं, कभी कभी ये भी लगेगा कि ये इंसान आपसे भाग रहा है, झूठ बोल रहा है। तो ऐसी चीजें आपको बार बार आएंगी। तो ये चीजें अभी होंगी, ये वाली जो चीजें है ना अभी आपके साथ चलेंगी। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको किसी भी सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, किसी भी एक टॉपिक को लेके, एक बात को लेके इनसे फाइट नहीं करनी है, साइलेंट रहना है। साइलेंट के साथ साथ अपने आप के अंदर चीजों को सोच के समझ के मंथन करना है कि जो चीजें हो रही हैं क्या है। खुद से सवाल करो, ना कि सामने वाले से। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीजें मैं बोलना चाहूंगी, जिनका ऑलरेडी रिश्ता बहुत अच्छा है पारिवारिक तौर पे, ये सारी चीजें, तो मैं बोलना चाहूंगी ये जो इंसान है ना आपका, आपके जो पार्टनर है, ये थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी कि ये मेटेरियलिस्ट चीजों से थोड़ा सा इनका जो नाता है ना थोड़ा दूर का है। ये इमोशन से भरे हुए हैं। इनको ना प्यार चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस पार्टनर से ही प्यार चाहिए, इनको सभी से प्यार चाहिए। तो थोड़ा इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। इनको थोड़ी सी खुशियां मिलती है ना तो इनकी आंखें छलक जाती हैं। तो इनको थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, मतलब समझिए, इनकी भावनाओं को समझने की जरूरत है। ये आपसे ऐसा ही उम्मीद रखते हैं। पैसे से, फाइनेंस से, दिखावे से इनको कोई मतलब नहीं है। बहुत ही सिंपल साधारण टाइप के इंसान दिखाई दे रहे हैं। बात उनकी करते हैं जो लोग किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, अगर उनको आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो इस समय पे आप करो, सामने से बोलो। कुछ आपके जीवन में बदलाव हो सकता है, या तो आप जिसके लिए ये चीजें फील कर रहे हो उनके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा जो कि आपको इस समय पता चल सकता है। जो लोग कमिटमेंट के बारे में वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, मैंने कहा ना कि आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो इंसान थोड़ा सा आपसे हो सकता है टाइम लेंगे, लेकिन आपको ना नहीं बोलेंगे, चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। एंड एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आप शायद 1 साल से या फिर कई सालों से आप लोग एक साथ थे। आप पार्टनर भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर बहुत अच्छे रिलेशन में थे आप लोग, लेकिन किसी कारणवश, डिस्टेंस की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी जो लोग सिंगल हैं, अभी जिनके किंग नहीं मिले हैं, जिनकी क्वीन नहीं मिली है, ये वो समय है जो कि आपको ये इंसान मिल सकते हैं। अगर सेपरेशन था तो यूनियन हो सकता है आपका हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी भी रीजन से आप लोगों के बीच में टकराव से या फिर किसी भी कारण से, या फिर पारिवारिक तौर पे जैसे आप मैरिड हैं, डाइवोर्स वगैरह ये सारी चीजें अगर बातें चल रही थी तो वो खत्म हो जाएंगी। वो कुछ एक टाइम था कुछ सीखने के लिए, लेकिन अब आपका, मैं देख रही हूँ कि आपका एक स्टेबिलिटी के साथ आपके रिश्ते में ठहराव आएगा। आप इनको समझोगे, ये आपको समझेंगे। बस सिचुएशन को थोड़ा बैलेंस कर लो। ये भी आपके लिए उतने ही सोचते हैं जितना आप सोचते हो। तो ओके, तो आप कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो आपके पार्टनर आपको इस समय पे मिल सकते हैं। सच्चा इंसान आपको मिल सकता है जो आपको कभी छोड़ के जाने वाले नहीं है। ओके, ये चीजें मतलब जो लोग ऑलरेडी आप अगर इनको जानते थे। अब हम चलिए देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, उसके बाद एंजल गाइडेंस, देन रीडिंग करेंगे क्लोज्ड। यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस एंड द टावर। तो आपके जीवन में एक चीज मैं बताना चाहूंगी, यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन आ रही है उसको फेस करना सीखिए। परिवर्तन से डरना नहीं है, परिवर्तन को चैलेंज के तौर पे लेना है, और जो भी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सवाल करने से अच्छा है खुद से सवाल करिए, दूसरों से ना करके खुद से सवाल का जवाब जाने। साइलेंट रहें तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा लोगों में अगर आप उस चीज को फैलाएंगे तो आपको उससे प्रॉब्लम होगी। ओके, एंजल की तरफ से आपके लिए कार्ड्स देखते हैं, अ ईयर फ्रॉम नाउ, एंड यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव। आपके लिए कहा जा रहा है अगर आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं, खासतौर पे ये 2024 में, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है अपने रिश्ते को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके।
अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, चीजों को सामने वाले के लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं, अपने को पॉजिटिव सोचते हैं, खुद के लिए, सामने वाले के लिए, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके आपके इस परिवार को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से आपके इस परिवार को ग्रोथ मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।